हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मानिक पांडे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण काउंसिल की, जिसको एआईसीटी बोलते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अगर आप किसी भी टेक्निकल एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप बीटेक करना चाहते हैं या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग जिसको पॉलिटेक्निक बोलते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, एमसीए करना चाहते हैं, तो इस तरह के कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप किसी भी कॉलेज को किस तरह से पता कर सकते हो कि वो एआईसीटी अप्रूव्ड है कि नहीं, एआईसीटी है क्या, उसकी फंक्शनिंग क्या है, टेक्निकल एजुकेशन में किस तरह से अपना रोल प्ले करता है, और कोई भी इंस्टीट्यूट या संस्थान एआईसीटी अप्रूव्ड है कि नहीं उसको भी हम समझेंगे। और इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम ये भी समझेंगे कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एआईसीटी अप्रूव्ड उनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आइए क्विक तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एआईसीटी। एआईसीटी है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना 1943 में एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में किया गया था। उस समय हम ब्रिटिश भारत हुआ करते थे, तो इसका मेन रोल था टेक्निकल एजुकेशन के बारे में जानकारी कलेक्ट करना, प्रमोट करना और रिपोर्ट्स तैयार करना। 1945 में ये फंक्शनिंग में आ गया था, तब ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी के रूप में ही काम करता था। AICTE एक्ट 1987 में संसद के दोनों सदनों से पास कर दिया गया, तब 1987 में एआईसीटी एक्ट बन गया। मतलब ये विधिक कानून बन गया एआईसीटी, जिसका कार्य टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करना। बेसिक तरीके से ये समझ लीजिए कि एआईसीटी का मेन काम टेक्निकल कॉलेज को अप्रूवल देना, टेक्निकल कोर्स को प्रमोट करना, टेक्निकल एजुकेशन को एम्पावर करना, टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में कुछ भी इनोवेशन, रिसर्च, कुछ नई टेक्नोलॉजी लाना, ये सारा काम जो है एआईसीटी का। एआईसीटी का हेड ऑफिस नई दिल्ली बसंत कुंज में है और इसके कुछ रीजनल सेंटर्स भी हैं। इनको भी आइए हम लोग क्विक तरीके से देख लेते हैं। एआईसीटी के रीजनल सेंटर हैं कानपुर, चंडीगढ़, गुड़गांव, मुंबई, भोपाल, बड़ोदरा, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम। ये एआईसीटी के रीजनल सेंटर्स हैं। ये रीजनल सेंटर उस एरिया के जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो भी संस्थान होते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करता है और अपनी फंक्शनिंग को परफॉर्म करता है। एआईसीटी के अंदर जो कोर्स आते हैं वो बेसिकली डिप्लोमा कोर्स आते हैं, ग्रेजुएट कोर्स आते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स आते हैं। एआईसीटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, आर्ट एंड क्राफ्ट, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, होटल मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर एंड डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्सों को अप्रूवल प्रोवाइड करता है। धीरे धीरे कुछ काउंसिल इससे अलग होती जा रही हैं, जैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अब अलग हो गई है और वो सेपरेट तरीके से अपने कोर्सेज को अप्रूवल प्रोवाइड कर रही है। पहले फार्मेसी का भी अप्रूवल एआईसीटी प्रोवाइड कर रहा है और धीरे धीरे जैसे आर्किटेक्चर है, इस तरह के बहुत सारे उससे रिलेटेड जो काउंसिल्स हैं वो इंडिविजुअल बनती जा रही हैं। तो जो एआईसीटी का ऐसा लगता है कि जो मेन वर्क रहेगा वो इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्सेज रहेंगे और डिस्टेंस एजुकेशन को कोर्सेज भी। समझ लेते हैं कि एआईसीटी किन किन मेन कोर्सेज को अप्रूवल प्रोवाइड करती है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम बीटेक बोलते हैं, डिप्लोमा और एमटेक प्रोग्राम, एमबीए प्रोग्राम, पीजीडीबीएम प्रोग्राम, एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन के कुछ कोर्स जैसे एमबीए और एमसीए, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट, इस तरह के कोर्सेज को एआईसीटी अप्रूवल प्रोवाइड करता है। अब बात कर लेते हैं कि एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज किस तरह से हम पता कर सकते हैं। तो जो एआईसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है AICT-India.org, AICT-India.org, इस साइट पे जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स का एक सेक्शन है, उस सेक्शन में जाएंगे आप डिफरेंट कॉलेजेज, कोर्स को आप चेक कर सकते हो, ईयर वाइज आप चेक कर सकते हो, फैकल्टी वाइज आप चेक कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, सिटी और स्टेट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। तो डिफरेंट जो भी एआईसीटी के संस्थान हैं, आप एआईसीटी की साइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। अब एआईसीटी का अप्रूवल इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इसको भी समझ लेते हैं। तो अगर आप कोई भी टेक्निकल एजुकेशन में एडमिशन ले रहे हो तो वो कोर्स मस्ट एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। सपोज करिए किसी आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो आप ये पता कर लें कि वो संबंधित जो संस्थान है या जो वो संबंधित इंस्टीट्यूट है वो एआईसीटी से अप्रूव्ड है कि नहीं, आप एआईसीटी की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड, उस इंस्टीट्यूट को आप जिस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, आप उस पर भी जाके चेक कर सकते हो कि जिस संस्थान में आप प्रवेश ले रहे हो वो वैलिड संस्थान है या नहीं है। अगर कोई भी संस्थान एआईसीटी से अप्रूव्ड नहीं है तो आपका कोर्स वैलिड नहीं होगा और आपको बाद में जॉब में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और आपको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी की।
यूनिवर्सिटी को ये पावर दिया गया है कि उनको एआईसीटी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एआईसीटी के जो नॉर्म्स हैं उस स्टैंडर्ड को वो मेंटेन करेंगे। जैसे आज भी जो प्राइवेट लेवल की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे एलपीयू है, एमटी है, या फिर अदर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, वो सारी यूनिवर्सिटी एआईसीटी से अप्रूव नहीं है। मतलब उनके डिप्लोमा कोर्स, जिसको पॉलिटेक्निक आप बोलते हो, बीटेक कोर्स या फिर एमटेक कोर्स एआईसीटी से अप्रूव नहीं है, लेकिन वो वैलिड हैं। तो अगर कोई किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो तो वो कोर्स विदाउट एआईसीटी अप्रूव भी वैलिड है। बट अगर आप किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो वो कोर्स मस्ट एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो तो वो विदाउट एआईसीटी अप्रूव्ड भी वो कोर्स वैलिड है। बट अगर आप किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो वो कोर्स एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। और अगर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो वो कोर्स मस्ट एआईसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि एआईसीटी के मेन कार्य या फंक्शंस क्या क्या हैं। तो एआईसीटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करना, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज या फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना। एआईसीटी सीट के अकॉर्डिंग, ब्रांच के अकॉर्डिंग अप्रूवल देता है। सपोज करो आप बीटेक कर रहे हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो एआईसीटी सीट के अकॉर्डिंग अप्रूवल देता है। आप एमबीए कर रहे हो तो एआईसीटी सीट के अकॉर्डिंग अप्रूवल देता है या ब्रांच के अकॉर्डिंग अप्रूवल देता है। जो भी कोर्स है उसकी इनटेक को स्पेसिफाई करता है कि 60 सीट्स है तो आप 60 एडमिशन ले सकते हो संबंधित संस्थान में। तो आपको ये पता करना है कि एआईसीटी की अगर आप एडमिशन भी ले रहे हो तो आपको ये जान लेना है कि हाँ कितनी सीट है और उस क्लास में या कोर्स में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। सेकेंड थिंग, टेक्निकल एजुकेशन में जो भी इनोवेशन है, जो भी रिसर्च है, उसको प्रमोट करना है। जैसे आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, स्वयं, इस तरह के पोर्टल पे इस तरह के कोर्सेज को इस्टेब्लिश करना है। और जो टेक्निकल एजुकेशन में अदर संस्थान है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे कोलाब्रेशन करना है और जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है उनको प्रमोट करना है। अलग अलग कोर्सेज के सिलेबस को प्रोवाइड करना है, अलग अलग कोर्सेज के रेफरेंस बुक को प्रोवाइड करना है, सजेस्टेड बुक को प्रोवाइड करना है। तो अल्टीमेट अगर हम देखें तो सारा जो टेक्निकल एजुकेशन है वो एआईसीटी के इर्द गिर्द घूमता है। तो मतलब अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैनेजमेंट कॉलेज में, किसी भी टेक्निकल एजुकेशन में प्रवेश ले रहे हैं तो वो कोर्स जो है एआईसीटी से अप्रूवल मस्ट है। इस वीडियो को आप देख लिए, अब आप अपने को एनालाइज करिए, अपने इंस्टीट्यूट को एनालाइज करिए। एआईसीटी रैंकिंग भी प्रोवाइड करता है अलग अलग संस्थान की, या यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रोवाइड करती है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। बहुत सारे पोर्टल्स हैं, आप उन पर जाके चेक कर सकते हो। तो इस पावरफुल वीडियो को अपने बैचमेट्स को शेयर करिए जिससे वो एआईसीटी का इंपॉर्टेंस जान सकें और उनको ये पता रहे कि हाँ वो जिस संस्थान में एडमिशन ले रहे हैं वो एआईसीटी अप्रूव्ड है कि नहीं। इस वीडियो को फेसबुक पे भी शेयर करिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।